नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी सीसेट टेस्ट नंबर 14 आज होने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं। उनमें से कोई इंजीनियर, कोई स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, वकील और जज है। इस क्रम में नहीं है ओबियसली। ए इंजीनियर का विवाह महिला आशुलिपिक, आशुलिपिक होता है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर से हुआ। देखिए, ए इंजीनियर है, ये हमें पता चल गया पहली लाइन से। ए इंजीनियर है और उसका विवाह जो हुआ है वो एक महिला है। यानी अगर हम ए को बॉक्स से, यानी मेल्स को बॉक्स से डिवाइड उससे करें डिनोट, तो एक महिला है, यानी सर्कल में महिला होगी। ये आशुलिपिक है, यानी स्टेनोग्राफर है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ सब, स्टेनोग्राफर। अब जज की शादी वकील से हुई है। देखिए, एक जज है, उसकी शादी लॉयर यानी वकील से हुई है। ये दूसरी इक्वेशन बता रही है। एफ ड्राफ्टमैन है, बी का पुत्र है और ई का भाई है। देखिए, एफ ड्राफ्टमैन है कोई, वो बी का तो पुत्र है, बी का पुत्र हो गया तो बी के नीचे लिखेंगे हम एफ को। और ई का भाई है तो ई के साइड में हम एफ को लिख देंगे। और ये भाई है तो हम इसको भी बॉक्स से डिनोट करें। सी वकील, डी की बहू है। देखिए, सी हमें यहाँ पता चला था कि वकील और जज की शादी हुई थी। हमें पता चल गया जो वकील है ना वो सी है और वो बहू है, तो मतलब वो हम उसको सर्कल में रखेंगे। और वो डी की बहू है, डी की पुत्र वधू है। ई अविवाहित डॉक्टर है, ये डॉक्टर हो गया जी। ई जो भी हो, मेल फीमेल, लेकिन ये डॉक्टर है और अविवाहित है। डी एफ की दादी है। जो ये डी है ना, ये भी पता चल गया ये दादी है किसकी, एफ की। अब देखिए, बी का बेटा एफ था और ये डी इसकी दादी है, मतलब ये इसकी माँ हुई। और अगर इसकी माँ हुई, ये पुत्र वधू थी, यानी बी और सी मैरिड है, यानी बी भी मेल हुआ, बी और सी मैरिड है। तो जी यहाँ पे हमें पता चला था यहाँ तक डी एफ की दादी है। परिवार में दो विवाहित जोड़े भी हैं। एक जोड़ा तो हो गया बी और सी, जो हमें यहाँ आने के बाद पता चला डी एफ की दादी है, क्योंकि एफ बी का लड़का था और डी जो थी वो सी की पुत्र वधू थी और डी इसका दादा भी था। तो ये दोनों मैरिड हुए। दो विवाहित जोड़े थे, यह अविवाहित है, यह लड़का है। एक जोड़ा ये हो गया तो पक्का ओबियसली एक जोड़ा ए और डी का है। इससे हमें पता चलता है कि डी जो है वो ए की पत्नी है और वो स्टेनोग्राफर भी है। इसको मैं अलग पेज पे उतार लेता हूँ क्योंकि इसके अगले प्रश्नों में भी जरूरत पड़ेगी। ए डी के साथ, ए डी के साथ है, बी सी के साथ है और ई एफ। और ए इंजीनियर है, डी स्टेनोग्राफर है, बी जज है, जे लिखा था हमने, ये जज है, सी लॉयर है, ई डॉक्टर है। चलिए हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या था, सॉरी एक मिनट। जी हाँ, ए डी के साथ था, बी सी के साथ, और ऐसे ही नीचे यहाँ ई और एफ थे, भाई भाई। ए क्या था, इंजीनियर, डी स्टेनोग्राफर थी। ऐसे ही बी जो था वो जज था, जो सी थी वो लॉयर थी और हमारा एफ महाशय डॉक्टर थे। तो जी ये हमारा चार्ट है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। बी का पेशा क्या है। बी यहाँ पे जी जज है, न्यायाधीश है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए न्यायाधीश। अब तो प्रश्न ऐसे ही होंगे, एक बार हमने पूरा टेबल बना लिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल है, यानी विवाहित बताने हमें कौन कौन से थे। विवाहित है जी ए और डी भी विवाहित है, बी और सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए डी और बी सी दोनों। वट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का पेशा क्या है। डी स्टेनोग्राफर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आशुलिपिक, यानी स्टेनोग्राफर है। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8 प्रश्न पत्र में
8 कवियों में से एक पर प्रश्न पत्र बनेगा। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 कवि हैं, उनमें से एक पे प्रश्न पत्र बनेगा। पहले 4 मध्यकालीन के हैं और अगले 4 आधुनिक के हैं, आधुनिक कवि हैं। तो पहले 4 यानी ए बी सी डी ये हुए मध्य के, और ई एफ जी और एच ये हुए आधुनिक के। ओके। आमतौर पर आधुनिक कवि वैकल्पिक वर्षों में प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। जो आधुनिक कवि हैं, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कवि है जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव ईयर्स में आते हैं, यानी अगर एक साल आ गया तो उससे अगले साल नहीं आएगा, फिर उससे अगले साल आएगा। आधुनिक वाले, ये आधुनिक की बातें हैं। ओके। सामान्यतः जो एच को पसंद करता है वो जी को भी पसंद करता है। हम लिख लेते हैं कहीं कोने में एच और जी पसंदीदा। और जो एफ को पसंद करता है वो ई को भी पसंद करता है। इसको भी लिखना पड़ेगा, एक मिनट। एफ और ई हमने लिख लिया, एफ और ई भी। पेपर सेटर एफ के बारे में पूछना पसंद नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि उसने एफ पर किताब लिखी हुई है। लेकिन वो एफ को पसंद करता है, उसके बारे में पूछना पसंद नहीं करता। अजीब है। पिछले साल पेपर ए पर आया था, पिछले साल पेपर ए पर बना था। दी गई जानकारी के आधार से इस साल पेपर किस पर बनेगा, हमें यह बताना है। देखिए, पिछले साल पेपर ए पर बना था, यह जो इम्पोर्टेंट लाइन थी कि आधुनिक कवि जो वैकल्पिक वर्षों पर आते हैं, एक बार नहीं एक साल नहीं आया, मतलब अब की साल आधुनिक कवि से ही आंसर आएगा। तो सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब देखिए उसे कौन कौन से पसंद हैं। एच और जी पसंद थे। अगर एच पूछेगा तो जी भी पूछेगा, लेकिन एच यहाँ पे अकेला है तो एच भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, चलो यहाँ एफ और ई का कम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि उसे एफ तो पसंद है लेकिन उसके बारे में पूछना पसंद नहीं करता वो, क्योंकि उसने तो बुक लिखी हुई है पहले ही। तो एफ भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करना, एच और जी क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, एच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एच और जी उसने ये लिखा है कि वो अगर एच को पसंद करता है तो जी को भी पसंद करता है। हाँ, लिखा उसने ये भी था कि एफ को पसंद करता है तो ई को पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे उसने साफ लिख दिया। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसके हिसाब से चलना है। उसने साफ लिख दिया कि अगर एफ के बारे में पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसे एफ के बारे में पूछना पसंद नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 महिला हैं, उनमें से 4 नर्तक हैं, 4 मुखर संगीतकार हैं, 1 अभिनेत्री है, 3 वायलिन वादक हैं। हम इनको ना लिख लेते हैं। गिरिजा और वनजा वायलिन वादक हैं। देखिए, गिरिजा है एक, जी से मैं डिनोट करूँगा उसे, और एक वनजा है यानी वी से मैं डिनोट करूँगा। ये दोनों वायलिन, वी ओ आई से मैं वायलिन लिख रहा हूँ, वायलिन वादक हैं। जबकि जलजा यानी जे और शैलजा यानी एस, जलजा और शैलजा को वायलिन बजाना नहीं आता। वैसे वायलिन बजाने वाले कितने थे? 3 थे, लेकिन इन दोनों को आता नहीं। वायलिन के नीचे मैं कांटा मार दूंगा, इनको नहीं आता। शैलजा और तनुजा नर्तकी है। शैलजा डांसर है, नर्तकी न से लिख देता हूँ मैं, नर्तकी है शैलजा और तनुजा। एक टी भी लिख देता हूँ नीचे, टी तनुजा। यह भी महारानी नर्तिका है, नर्तकी सॉरी। जलजा वनजा शैलजा तनुजा ये मुख्य संगीतकार हैं। कौन कौन? जलजा, मैं यहाँ पर स लिखूँगा संगीतकार। मुखर संगीतकार थे 4। कौन कौन से? जलजा, वनजा, वी के आगे मैं संगीतकार स लिखूँगा। शैलजा, स के आगे मैं एस के आगे संगीतकार लिखूँगा। तनुजा, टी के आगे मैं संगीतकार लिखूँगा। उनमें से 2 वायलिन वादक भी हैं। देखिए, इनमें से 2 ना वायलिन वादक भी हैं। किन किस में से? जो ये 4 मुखर संगीतकार थी। अब देखिए, वायलिन एक तो वी हो गया, हमें पहले दिया गया था कि वनजा वायलिन वादक है, और जलजा नहीं हो सकती, पहले बताया गया, उसे नहीं आता। और ये एस यानी शैलजा भी नहीं हो सकती। तो इन चारों में से 2 हैं, तो एक वी है तो दूसरी पक्का टी होगी, वायलिन वादक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 2 वायलिन वादक हो गई, ठीक है जी। एक पूजा है, पी भी थी पूजा, वो अभिनेत्री है, वो एक्ट्रेस है, ठीक है।
हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी एक नर्तकी भी है, एक वॉयलिन वादक भी है। देखो वॉयलिन वादक 3 थे, एक ये हो गई, एक ये होगी, लेकिन ये नर्तकी नहीं है, तो जी भी नहीं, वी भी नहीं। देखिए नर्तकी टी और वॉयलिन वादक भी टी, यानी डी तनुजा। तनुजा हमारा डी आंसर होगा, क्योंकि तनुजा जो है वो नर्तकी भी है और वॉयलिन भी उसे बजाना आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। छठा प्रश्न, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी अक्षर हैं, उनको 9 पूर्णांक 1 से 9 ये नंबर दिए जाने हैं। 4 को पी को ना 4 अंक दिया गया है, यानी पी के ऊपर अगर हम 4 अंक लिखें, इसको 4 नंबर दिया। पी और टी के बीच 5 का अंतर है। अब इससे नहीं कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 ही है यहाँ पे, तो टी क्या होगा यहाँ पे, टी 9 होगा पक्का, क्योंकि पी और टी के बीच में 5 का अंतर था। 5 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5। एन और टी के बीच का अंतर क्या है जी, 3 है। टी ये है, एन पक्का इसके बीच में कहीं यहाँ होगा, इनके बीच का अंतर 3 है, तो 9 यहाँ पे है, तो 9 में से 3 गए 6। एन को यही बताना था, एन को कितना नंबर दिया गया, 6, डी आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग करनी है, दिमाग नहीं लगाना। सेना के जवान 9 में मरने वालों की संख्या 1000 में से 8 है, ओके। और नागरिक जो आबादी है उनमें हजार में से 20 लोग मरते हैं। ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके हमें निष्कर्ष निकालना है इस बिहाव पे। सेना के जवानों में 1000 में से 8 मरते हैं और 1000 में से 20 मरते हैं नागरिक। सेना में शामिल होने बेहतर है नहीं, अगर सेना में कम मरते हैं तो बेहतर थोड़ी ना है, नहीं होगा। संबंधों में रहना आकस्मिक है, बिल्कुल नहीं। सशस्त्र बलों के भीतर जीवन सूचकांक की गुणवत्ता बहुत अधिक है। देखिए कीवर्ड अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत अधिक दे दिया, इसने गलती कर दी। अगर यह कहता कि अधिकतम है, अधिकतम है, हमें दिख रहा है कि हाँ जो जीवन सूचकांक है वो सेना में कुछ आबादी से, नागरिक आबादी से ज़्यादा है, क्योंकि वो कम मर रहे हैं। लेकिन अधिकतम कहना तो बहुत ही एक सुपरफ्लुअस, मतलब बड़ी स्टेटमेंट हो गई। डी हम पढ़ते हैं, ये हो सकता है डी हम पढ़ते हैं, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए। समूहों की तुलना उनकी विविधता के कारण नहीं की जा सकती। जी हाँ, डी हमारा आंसर होगा। हमें सिर्फ ये मरने वालों की संख्या जानकर उसके जीवन सूचकांक का नहीं बता सकते, और ये समूह अलग अलग है, सेना अलग है, नागरिक अलग है, सेना को अलग खाना मिलता है, नागरिक को अलग, तो हम इनकी तुलना ही नहीं कर सकते। डी हमारा आंसर होगा। 8वां प्रश्न देखिए, सॉरी, बसें कारों की तुलना में अधिक दुर्घटनाओं का कारण है। बसें कारों की तुलना में, बस जो है वो कारों की तुलना में अधिक घटनाओं का कारण है। ट्रक बसों की तुलना में कम दुर्घटनाओं का, ट्रक बसों की तुलना में कम, कम कम है, ठीक है। जो ट्रक हैं वो बसों की तुलना में कम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। निष्कर्ष निकालना है, क्या निकलेगा। ट्रकों की तुलना में सड़क पर बसें अधिक हैं। देखिए बसों का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, इससे कहीं भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सड़क पर बसें अधिक हैं, नहीं होगा। कार चालक बस चालकों की तुलना में अधिक सावधान हैं। देखिए यहाँ हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ बसों के बारे में दिया गया है, चालकों का कहीं नहीं लिखा। हो सकता है कि बसों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसलिए बसों की दुर्घटना ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं बनता। ट्रक चालक कार व बस चालकों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, नहीं, कहीं नहीं लिखा, तो डी उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ये यूपीएससी 2014 में आया था आंसर, और बहुत से बच्चों का गलत हुआ था। नेगेटिव मार्किंग दिलाने वाले प्रश्न है ये, अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो हमें ये नंबर दे सकता है। 9वां प्रश्न, यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में विफल रहता है तो विकासशील देशों में सेना सत्ता में आने की संभावना होती है। सेना के कट्टरपंथी छात्र समूह और श्रमिक क्रांति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेना हस्तक्षेप, सैन्य हस्तक्षेप, शासन, राजनीति से वापसी एक समाज के राजनीतिक विकास के स्तर से संबंधित है। जी हाँ, सेना का हस्तक्षेप कितना हो रहा है, जैसे पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसमें सेना का बहुत
हस्तक्षेप होता है, तो वहाँ की हम पता है राजनीतिक विकास क्या है क्या नहीं। हम निष्कर्ष देखते हैं, राजनीतिक नेतृत्व एक प्रभावी साधन नहीं है। देखिए कहीं भी नहीं कहा गया, हाँ ये कहा कि राजनीतिक नेतृत्व अगर विफल रहता है तो सेना आ जाती है, लेकिन प्रभावी साधन क्यों नहीं है? बिल्कुल है राजनीतिक नेतृत्व प्रभावी साधन। सेना राजनीतिक शून्य को भरती है। जी हाँ, हमारा इससे यही निष्कर्ष निकलता है निचोड़, कि जो राजनीति जब जब राजनीतिक नेतृत्व विफल होगा, यानी वहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो सेना ओवरटेक कर लेगी, जैसे अब म्यांमार में हो रहा है। चलो अगले अगले ऑप्शन देख लेते हैं। विकास के लिए सैन्य हस्तक्षेप जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न, 4 व्यक्ति हैं, आलोक, भूपेश, चंद्र और दिनेश, ABCD के पास कुल 100 रुपये हैं। आलोक और भूपेश की जोड़ी है, जितने पैसे इनके पास हैं उतने ही पैसे चंद्र और दिनेश के हैं, यानी A और B के पास C और D समूह के इक्वल पैसे हैं। लेकिन आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है, आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है, मतलब आलोक के पास अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही चंद्र के पास दिनेश से आधे पैसे हैं, यानी अगर दिनेश के पास फॉर एग्जांपल 10 हैं तो चंद्र के पास 5 है। यहाँ दिनेश के ज़्यादा होंगे चंद्र से, C से, D के, है ना भाई? यही बता रहा है स्टेटमेंट। आलोक के पास वास्तव में दिनेश से 5 अधिक हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने समूह में आलोक के ज़्यादा थे, यहाँ अपने समूह में दिनेश के ज़्यादा थे, और इसमें भी आलोक के दिनेश से 5 अधिक हैं। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है। तो यहाँ से कंफर्म दिख रहा है आलोक के पास, A के पास सबसे ज़्यादा है। A के अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा थे, D के अपने ग्रुप में ज़्यादा थे, और इन सब ग्रुप में A के D से ज़्यादा हैं, तो आलोक के पक्का ज़्यादा होंगे। दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कोरोना काल में बहुत 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 ज़रूरत में ही बाहर निकलें। धन्यवाद।